वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अस्करी क़यादत भी खुसूसी तौर पर शिरकत करेगी। तमाम वज़राए आला, गवर्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और वज़राए दाखिला भी शरीक होंगे। कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में चीनी बाशिंदों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के उमूर का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर के मजमूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए इदारे करीबी राबता रखें। चीनी शहरियों के सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास वज़ारत दाखिला समेत मुतल्लिका इदारों की जानिब से सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इकदाम का जायजा। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मीदोन अमल दरामद की हिदायत। MQM का मुल्क में मुआशी इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मुल्क का कर्ज उतारने के लिए नवाज शरीफ, बानी PTI और आसिफ जरदारी पहल करें। नवाज शरीफ रायविंड महल, बानी PTI बनीगाला और आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस पाकिस्तान को अतिया करें। तमाम लीडर 1000 अरब रुपए इकट्ठा करके आवाम को दिखाएं। तमाम MNAs, MPAs और वज़रा सेनेटर्स 25% जायदाद पाकिस्तान को अतिया कर दें। बजट में तनख्वाहदार तबके पर तलवार चलाई गई। IPPs के साथ किए गए मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। CPEC मंसूबा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। मईशत बिखरी हुई है। वफाकी काबीना झूठ बोल रही है। PTI की हुकूमत में 426 अरब रुपए से जायद रिकवरी हुई। माजी के हुक्मरानों को रिलीफ देने के लिए कवानीन में तरामीम की गई। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियां काबिल मजम्मत हैं। IG पंजाब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सेनेट की कायमा कमेटी ने शीरखार बच्चों के दूध के डिब्बे पर टैक्स मुस्तरद कर दिया। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास। स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ भी मुस्तरद। IMF 107 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करवाना चाहता है। बजट में 337 आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म कर रहे हैं। FBR हुकाम की ब्रीफिंग। क्या कब्र पर भी टैक्स लगाया जा रहा है? सेनेटर अनुशा रहमान का सवाल। वो वक्त भी दूर नहीं जब कब्र पर भी टैक्स लगेगा। IMF के दबाव पर हर चीज पर टैक्स लगाया जा रहा है। सेनेटर फारूक चनाइक। जमात इस्लामी का बजट, बिजली के इजाफी बिलों और लोड शेडिंग के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान बोले, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में नोराकश्ती जारी है। हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से मुल्क तबाह हो गया है। हर घर में बिजली के बिल नहीं, बिजली के बम आ रहे हैं। जागीरदारों से टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? इदारों की निजकारी होगी तो मुल्क के लिए खसारे का सौदा होगा। मुल्क को ताकतवर अशराफिया के हाथों में नहीं छोड़ सकते। अवाम की किस्मत का फैसला करने वाले खुद मुराद ले रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम बदतरीन हालात में है। हुकूमत की नाअहली और करप्शन उरूज पर है। नहीं लगता हुकूमत ज्यादा देर चल सकेगी। हुकूमत से अपने इत्तेहादी संभाले नहीं जा रहे। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के MNAs बजट पर बोलना नहीं चाहते। बजट में टैक्स लगाकर जुल्म किया गया। ये नाजायज पार्लियामेंट है। अवाम ने मैंडेट PTI को दिया जो चोरी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन लोड शेडिंग जुल्म है। असद कैसर की मीडिया टॉक। फैसलाबाद के घर में आतिशज़दगी से झुलसने वाले मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। जाम हक अफराद की तादाद 7 हो गई। जिलाई इंतजामिया की 3 रुकनी कमेटी ने आग लगने के वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली। इंक्वायरी कमेटी ने लैपटॉप फटने को आतिशज़दगी की वजह होना मुस्तरद कर दिया। मुमकिन है घर में आग से गैस लीकेज की वजह से हुई। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट।
और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में दिलचस्प मुकाबले जारी। वेस्ट इंडीज ने अमेरिका को 9 विकेटों से शिकस्त दी। वेस्ट इंडीज ने 129 रन का हदफ बाआसानी 11वें ओवर में हासिल किया। शाय होप 82 रन बनाकर नुमायां रहे। अमेरिका के हरमीत सिंह ने 1 विकेट हासिल की। वेस्ट इंडीज के रॉस्टन चेस ने 3 विकेटें हासिल की। मैन ऑफ द मैच करार। उधर जनूबी अफ्रीका की सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त। सुपर 8 मरहले में आज दूसरा मैच शाम 7:30 बजे भारत और बांग्लादेश की टीमों में खेला जाएगा। असद कैसर की आज़ादी मार्च के 4 मुकदमात में जमानत कन्फर्म। पुलिस ने तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में जमा करा दिया। असद कैसर के खिलाफ 2 मुकदमात थाना गोलड़ा, एक थाना कोहसार और इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज है। PTI वकला शुएब शाहीन, अली बुखारी की थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में जमानत कन्फर्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने महफूज फैसला सुनाया। ईद पर सफाई का जो मयार कायम किया गया उसे हर सूरत कायम रखना होगा। मुहर्रमुल हराम, फ्लड और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र इंतजाम किए जाएं। आम आदमी को बुनियादी अशिया खुरानोश की सस्ते दामों फराहमी के लिए पायदार मैकेनिज्म बनाया जाए। किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहती, सख्ती करूं तो दिल पर बोझ होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी उमूर के हवाले से मजमूई कारकर्दगी का जायजा। मरीम नवाज ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम को सराहा। इसी जोश जज्बे से अवाम की खिदमत का सफर जारी रहना चाहिए, वज़ीर आला की हिदायत। जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। 5 एहलकार शहीद। शोहदा में हवालदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद ताफिर शामिल। सिपाही हारून, सिपाही अनूर, सिपाही मोहम्मद आजम भी शोहदा में शामिल। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुरम में सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दी की कार्रवाई की शदीद मजम्मत। शहदा के खानदानों से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान का अक़वाम आलम से अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने UN सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, अफगानिस्तान में अलकायदा और TTP समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुप सरगर्म है। दहशतगर्दों के इक़दामात से अफगानिस्तान की सलामती को भी खतरा दरपेश है। अफगानिस्तान TTP के खिलाफ एक्शन ले और उन दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करे। अवाम को महंगाई का जोरदार झटका। बिजली के सारिफिन के लिए फिक्स चार्जेस आयत। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफा। घरेलू बिजली सारिफिन पर माहाना 200 से 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयत। कमर्शियल सारिफिन पर मुकर्रर चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक इजाफा। नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। शहरियों का बिजली बिलों पर फिक्स चार्जेस आयद करने पर नाराजगी का इजहार। जाहिर है अगर नहीं देंगे तो मीटर उतार के ले जाएंगे। गरीब आदमी क्या करेगा? उसने चाहे कर्जा उठा के देना हो, चाहे घर के बर्तन बेचे, कुछ भी करे, वो बिजली का बिल देगा। वो बिजली महंगी करने से तो गरीब आवाम तो मर जाएगी बिल्कुल। आगे इतनी महंगाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। पता नहीं कि हम लोग कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। हमारे साथ बिल्कुल ज्यादती हो रही है। हमारे साथ ये आए दिन ये कभी कोई टैक्स लग गया, कभी कोई टैक्स लग गया। पहले ही ऑलरेडी इतने बिल ज़्यादा जो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ऊपर से फिर इन्होंने ज़्यादा चार्जेस वगैरह टैक्सेस वगैरह लगा रहे हैं। इन लोगों ने गरीब आवाम का वैसे जीना महाल कर दिया। हम लोगों ने इन लोगों को वोट दिए थे, इसलिए नहीं वोट दिए थे कि हमारे आगे गले पे छुरी फेर दे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम शाम या रात को पंजाब, बालाई सिंध में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बाराने रहमत की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आंधी के साथ बारिश की तवक्को।